Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So today we are going to discuss OTET previous year question, that is the 2021 first paper question. Only the pedagogy part, that is the child development and the pedagogy part. Let's start today's session with the most important 30 questions. So chalo guys, start karte. First question. First question. Which of the following is not a demerit of group learning? କେଉଁଟି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ समस्या नुहे हो गया। ये ग्रुप लर्निंग के ऊपर है। तो ग्रुप लर्निंग में क्या होता है ना, एक साथ बच्चे पढ़ते हैं। बट क्या हो जाता है ग्रुप लर्निंग में, जो बच्चे पढ़ते हैं, सपोज थिंक कर लीजिए कि यहाँ पे मल्टीपल काइंड्स के बच्चे एक साथ एक जगह पढ़ रहे हैं। सो उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एक्सप्लोरिंग जो पॉइंट्स हैं, वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। कुछ बच्चे अच्छे हैं तो वो एक्सप्लोर करना ज़्यादा चाहेंगे एंड वही करेंगे, एंड जो बच्चे एक्सप्लोर नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते, वो लिमिटेड पॉइंट पे उनको टाइम मिलेगा। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसको देखिए। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सर्टेन इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति द्वारा वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या फिर प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। सम स्टूडेंट्स एग्जिबिट देयर डोमिनेंस, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनका डोमिनेंस शो करते हैं। दैट मीन्स वो किसी और के ऊपर प्राधान्य विस्तार करते हैं कि वो दे आर वेरी ग्रेट और दे आर डोमिनेंट इन नेचर। तो वो थिंक कर पाते हैं कि वो डोमिनेंट टाइप के हैं, वो यहाँ के लीडर टाइप के हैं। एंड नॉट कंप्लीटिंग ए टास्क इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, ग्रुप लर्निंग में क्या होता है, अप्रोप्रिएट मैनर में कोई काम नहीं कर पाते, ये बताया गया। एंड लास्ट वन, दैट इज मेनी स्टूडेंट डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज एनफ टाइम इन एन एक्टिविटी। अपने काम को करने के लिए उनको यूटिलाइज टाइम, जितना टाइम उनको एनफ टाइम और एनफ यूटिलाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं, उनको वो नहीं कर पाते। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, वो इंगेज रहते हैं, बट कुछ बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं तो वो परफॉर्म करते रहते हैं एंड वही पूरे काम को ख़त्म कर देते हैं। तो इनके पास उतना अपॉर्चुनिटीज़ और टाइम नहीं रहता, जो बच्चे डल है थोड़ा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, जो सारे ऑप्शंस है ना, सारे ऑप्शंस नॉर्मली हम देखें तो नॉट पे ही है। दैट मीन्स नेगेटिव पॉइंट्स पे आया, बट नेगेटिव पॉइंट्स में यहाँ पे हम ग्रुप लर्निंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, ना कि लीडरशिप, ना कि टास्क कंप्लीशन या फिर इन्फ्लुएंसिंग के ऊपर हम देखने वाले हैं। तो सो दैट लास्ट आंसर इज द करेक्ट, दैट इज अ 1D। 1D लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1D। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी। Which one of the following is not a major concept of social constructivism? Social constructivism का कौन सा मेजर कंसेप्ट नहीं है, कौन सा मेजर कंसेप्ट नहीं है? रियलिटी, नॉलेज, लर्निंग, नॉन ऑफ दिस। इनमें से कुछ भी इसका मेजर कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में सोसाइटी के साथ कैसे मतलब खुद को ज्वाइन करना है, खुद को वर्क में डालना है या फिर उसके साथ रिलेट करना है, लैंग्वेज लर्न करना है, उसके ऊपर रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगेन आंसर इज डी। अगेन आ गया हमारा आंसर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंक्लूसिव स्कूल? इंक्लूसिव स्कूल का थोड़ा सा बता देती हूँ। इंक्लूसिव स्कूल मीन्स होता है जहाँ पे ना सारे बच्चों को हम इंक्लूड करेंगे, जो भी विकर सेक्शन से भी बिलोंग करते हैं उनको भी इंक्लूड करने वाले हैं, डिजेबल्ड बच्चों को भी इंक्लूड करेंगे, जो भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप है या फिर अदर वुमेंस हैं जिनको स्पेशली हम लोग पढ़ा नहीं पाते एक साथ, तो उनको यहाँ पे एक साथ पढ़ाया जाएगा विद द सेम ग्रुप। सो यहाँ पे चार ऑप्शन है। अरेंजमेंट ऑफ द सेपरेट क्लासरूम फॉर द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए अरेंजमेंट करना क्लासरूम को। स्टूडेंट्स आर इम्पार्टेड एज पर देयर कैपेबिलिटीज, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट इज गिवन स्पेशल अटेंशन, उनके वीकनेस को हम स्पेशल अटेंशन देंगे। एंड लास्ट, पेरेंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूसिव स्कूल में आएगा, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव स्कूल? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आएगा? सो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट जो मेंशन है ना, यही होगा, बिकॉज बच्चे यहाँ पे ऑलवेज इंक्लूडेड है। तो बट यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया गया, इंटीग्रल पार्ट में रखा गया है। बहुत ज़्यादा ही हम सहभागी बना लिया उनको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Who has written the book Theory of Motivation, in which he has given 24 theories of motivation? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है के वी मैटसन, बी है एटकिंसन,
सी है एस डब्ल्यू बर्नार्ड एंड डी है डी ओ हैव। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज द के बी मैटसन। इन्होंने मोटिवेशन के ऊपर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन लिखा एंड 24 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को दिया था। ओके नेक्स्ट चलते, लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू द पनिशमेंट एंड री, शिक्षण में जो आपका प्रोसेस है, शिक्षण प्रोसेस, उसका जो चेंजेस आते हैं, उसमें जो बदलाव आते हैं, वो किस लिए आते हैं? पनिशमेंट एंड री की वजह से आता है। तो ये किसने बोला? हु सेड इट? स्कीनर, गेट्स, कैवलिन एंड लिम्बल। सो इसके अकॉर्डिंग यू नो दैट वेरी वेल कि स्कीनर ने यहाँ पे कंसेप्ट लिखा था दैट इज रिलेटेड टू पनिशमेंट एंड री विद द पजल बॉक्स एंड डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, स्पेशली रैट के ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है ये किसने लिखा? दैट इज द स्कीनर। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 पे। सो नंबर 6 इज व्हाट वाज द रिकमेंडेशन मेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 1986 वाला, क्या इंटीग्रेटेड एजुकेशन के साथ उन्होंने कौन सा स्टेटमेंट और रिकमेंडेशन डाला था? दैट इज द स्टूडेंट्स हु नीड डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स एंड रिक्वायरमेंट्स विल लर्न टुगेदर। जो यहाँ पे डिफरेंट लर्निंग टेक्निक जानना चाहते हैं, लर्निंग रिक्वायरमेंट नीड करते हैं या कुछ भी नीड करते हैं, उनको एक साथ पढ़ाया जाएगा। Regular क्लास टीचर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग। रेगुलर क्लास टीचर जो है वो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगी, ऑलवेज सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करेंगी। लेस एंड मॉडरेटली डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स विल रिसीव एजुकेशन इन रेगुलर एंड नॉर्मल स्कूल्स। जो लेस एंड मॉडरेटली डिफरेंटली एबल्ड है, जो बच्चे थोड़ा बहुत उनके बॉडी में इश्यूज हैं, या मॉडरेटली मतलब लिटिल बिट बोल सकते हैं 50% उनके बॉडीज में इश्यूज है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो कि हम बोल सकते हैं वो विकलांग है, तो वो नॉर्मल स्कूल और रेगुलर स्कूल में पढ़ सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ। स्पेशल स्कूल फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, स्पेशल स्कूल्स भी खोला जाएगा डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि इंटीग्रेटेड बोला गया, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव मैनर पे ही चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल में ही सपोर्ट सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे, एंड जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं नॉर्मल स्कूल में ड्यू टू द लेस बॉडी बॉडी डिफॉर्मिटी और डिफरेंट टाइप के जो डिजेबल्ड हैं उनकी वजह से, तो उनको हम अलाउ करेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं, एट व्हाट एज इन ए चाइल्ड डज इमोशन लाइक क्यूरियोसिटी एंड साइनेस डेवलप। ऐसे इमोशंस जस्ट लाइक साइनेस, शर्माना या फिर क्यूरियोसिटी, ये बच्चों में कौन से एज में आता है? 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 12 ईयर्स, 18 ईयर्स। ये 5 ईयर्स में आ जाता है नॉर्मली, ये 5 ईयर्स में ही बच्चों में आता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, इफ ए लर्नर if a learner not interested in mathematics is forced to study the subject, then the learning is not fruitful। अगर कोई एक लर्नर बच्चा या फिर कोई भी एक शिक्षार्थी, दैट इज बोल सकते हैं कि शिक्षार्थी और स्टूडेंट, वो लर्निंग नहीं करना चाहता मैथमेटिक्स, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दैन उसको अगर फोर्सफुली पढ़ाया जाए तो लर्निंग फ्रूटफुल नहीं होगा, उसका जो शिक्षा है वो फ्रूटफुल नहीं होगा, वो सीख नहीं पाएगा। सो दिस इज एक्सप्लेन बाय द व्हिच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के व्हिच लॉ में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो डायरेक्ट हम बोलते हैं लॉ, जो आपका है ना, डिफरेंट टाइप से लॉज हैं, तो लॉज ऑफ इफेक्ट, लॉज ऑफ इफेक्ट। ये आप लोग कंफ्यूज होके बोलेंगे कि लॉज ऑफ इफेक्ट होगा, बट आप कंसेप्ट को जानो तो आपको आंसर पता चलेगा, एक्चुअली इसका आंसर बी होगा। बिकॉज लॉज ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि कोई एक स्टिमुली उसको फोर्सफुली कर रहा है, तो फोर्सफुली वर्ड से आप कंफ्यूज होकर यहाँ ही आएंगे, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कंफ्यूजन में। सो वो चीज़ को माइंड से हटाए, यहाँ पे बच्चा रेडी नहीं है, बच्चा रेडी नहीं है कि वो पढ़े। सो ये हो गया लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ इफेक्ट में फोर्सफुली उसको सेकंड पॉइंट पर फोर्सफुली उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट थिंग में तो लॉ ऑफ रेडीनेस आ गया ना, तो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय व्हिच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय व्हिच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक? दैट इज अ लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, in tribal areas, which is a function organized by the Shruzan to provide an opportunity to students to let go
appear and express themselves freely. Oral literature collection, preparation of bilingual teaching aids, storytelling festival, song and dance festival. That is a ninth ना. Ninth one is the storytelling festival जहाँ बच्चे freely जा सकते हैं स्टोरी के लिए. सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल में उनके डांस के साथ ट्राइबल डांस के साथ हम मिक्स नहीं हो पाएंगे. सो सेकंड ये जो पॉइंट है सेकंड दैट इज अ बाइलिंगुअल टीचिंग एड्स ये भी नहीं हो पाएगा. ओरल लिटरेचर कलेक्शन ये भी नहीं हो पाएगा एंड सॉन्ग एंड डांस भी नहीं हो पाएगा. दैट इज अ राइट आंसर. ओके. In our state, under multilingual education program, books haven't been published in which of the following language? इन आवर स्टेट हमारे स्टेट में अंडर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज को यूज़ करके पढ़ाए जाने का जो प्रोग्राम बनाया गया उसमें बुक्स हैवंट बीन पब्लिश्ड. अभी भी बुक्स को पब्लिश नहीं किया गया है. कौन से लैंग्वेज में? किसान, कोया, भातुदी, ओराम. किसान, कोया, भातुदी, ओराम. दैट इज उड़ीसा का है. सो उड़ीसा के अकॉर्डिंग आप याद रखिए कि दैट इज कॉल्ड भातुदी और उड़िया में बोले तो भातुड़ी. ओके. लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ थॉर्नडाइक इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रेडीनेस बोला गया मतलब प्रस्तुति. दैट मीन्स तैयार होना. सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए तभी हम कोई चीज़ के लिए रेडी होते हैं. तो ये इन्फ्लुएंसिंग है वन काइंड ऑफ. सो लॉ ऑफ रेडीनेस को हम लोग लॉ ऑफ मोटिवेशन भी बोल सकते हैं. राइट. नेक्स्ट. Who is the creator of operant conditioning? Operant conditioning, B.F. Skinner. Already you know that very well. B.F. Skinner इसका आंसर है. Which of the following is not a rule for preparing completion type of question? Which of the following is not a rule for preparing completion type of question? जहाँ पे क्वेश्चन completion type का होता है जहाँ पे हम बोलते हैं ना समापन मूलक. दैट मीन्स वो क्वेश्चन एंडिंग फॉर्म में रहता है. वैसे अगर क्वेश्चन रहे उस टाइप का तो उसमें कौन से रूल को फॉलो नहीं करते हैं? दैट इज नंबर वन, ब्लैंक्स शुड नॉट बी कैप्ट इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस और स्टेटमेंट. ब्लैंक्स नहीं रहेंगे कोई भी जगह पे. अतिरिक्त जो रिक्त स्थान हम रख देते हैं दैट मीन्स खाली स्थान रह देते वो नहीं रखेंगे. ठीक है. देयर कैन बी मल्टीपल ब्लैंक्स इन अ सिंगल क्वेश्चन. देयर कैन बी यहाँ पे मेंशन किया है कि बहुत सारे हम ब्लैंक्स रखेंगे सिंगल क्वेश्चन में. ए सेंटेंस हैविंग एम्बिग्विटी इन मीनिंग शुड नॉट बी यूज्ड. इसमें एम्बिग्विटी रहेगा. अनिर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करथुवा वाक्य व्यवहृत हेबो नाही. मतलब इसका कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है या फिर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है. मीनिंगलेस थिंग हम नहीं यूज करेंगे. द लेंथ ऑफ द ब्लैंक्स इन द क्वेश्चन मस्ट बी नियरली. जो ब्लैंक्स रहेंगे वो थोड़े से इक्वल टाइप के होंगे. ब्लैंक्स का जो स्पेस है या फिर ब्लैंक्स का जो भी लेंथ है वो सेम टाइप का होगा. सो दैट इज द देयर कैन बी मल्टीपल ब्लैंक्स इन अ सिंगल क्वेश्चन. ये नॉट ए रूल पूछा गया है ना. नॉट ए रूल. बाकी सब में नेगेटिव मेंशन किया गया है. यहाँ पे नॉट है यहाँ पे नॉट है. द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन सेम टाइप का रहेगा. लेंथ जो भी यहाँ पे ब्लैंक्स मेंशन होंगे बट मल्टीपल जो ब्लैंक्स हैं एक सिंगल क्वेश्चन में वो इसका रूल नहीं है. तो दैट इज द आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. Who gave the importance to self-realization as a medium for the further research of personality development? Personality development के लिए self realization एक माध्यम है ये किसने बोला था? उसमें हमने फोकस किया था. किसने फोकस किया था? एल्पोर्ट और ऑलपोर्ट बोल सकते हैं. ऑलपोर्ट दैट इज कॉल्ड रैगोर्स. एक्चुअली रैगोर्स नहीं होगा रोगर्स होगा. स्पेलिंग रॉन्ग है. रोगर्स, मालती मोट्टू एंड चड्ढा. दैट इज 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेल्फ रियलाइजेशन का पॉइंट ना रोगर से ही आएगा. दैट इज अ रोगर्स. सो ये हो जाएगा आंसर. रोगर इज द राइट आंसर. ओके. व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड? कौन सा एलिमेंट बच्चों के पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? हेरिडिटी, एनवायरमेंट. पर्टिकुलरली ये दोनों तो करते ही हैं. हेल्थ, स्कूल. सो ऑब्वियस है आपको पता चल गया कि ये एंड बी तो आंसर नहीं होगा बिकॉज ये नॉट में क्वेश्चन है. एंड उसके अकॉर्डिंग हेल्थ. हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हेल्थ के ऊपर ही इश्यूज आते हैं. तो आप बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता वो वीक पर्सनालिटी कैरी करता है. तो स्कूल इज इम्पॉर्टेंट हियर कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. बच्चा अगर हाँ ऑब्वियस है अगर स्कूल को देखे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है. बट बच्चा अगर बहुत बुरा होगा या फिर वो अच्छा नहीं होगा वो घर
पे ही रहता है, घर का माहौल अच्छा नहीं, तो घर से ही वो बुरा चीज़ सीख के जा रहा है, स्कूल जितना भी प्रिपेयर कर ले उसको। सो ये वो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not an educational implication of constructivism? Constructivism का educational implications नहीं है. Creating scope for self-analysis, inspire child to frame questions, learning to be controlled by the teachers, giving importance to realistic approach for the problem solving. बाकी सारे आंसर लग रहा है, but option C is not correct because option C में क्या है ना, स्कूल कहाँ पे है, सोसाइटी के अंदर रहता है। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी भी सोसाइटी के रिलेटेड ही है, बट सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चों को, एंड क्रिएटिंग स्कोप, ये सारे पॉइंट्स आ गए। बट ये यहाँ पर अगर टीचर्स कंट्रोल कर दे, टीचर सेंटर्ड हो जाए, तो बच्चे एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कमिटी एस्टैब्लिशेस इन 1958 टू 59 पर्टेनिंग टू वुमेन एजुकेशन? वुमेन एजुकेशन रिलेटेड कौन सा कमिटी फॉर्मेशन हुआ था, उसका नाम मेंशन करना है। सो ऑप्शन नंबर सी अगेन देख लीजिए, दुर्गाबाई देशमुख कमिटी, दुर्गाबाई देशमुख कमिटी 58 टू 59, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is a provision under the Persons with a Disability Act 1995? मतलब PWD Act 1995 के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोविजन है? यहाँ पे फ्री एजुकेशन टिल 14 years एज, प्रोविजन ओनली वन लैंग्वेज इन द करिकुलम फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द रेगुलर अटेंडेंस, नोन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे 14 years एज तक तो बच्चों को मिलेगा, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए वन लैंग्वेज में ही करिकुलम बनेगा, जिससे बच्चों को समझा सके हम। तो दैट इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। According to which the article of Right to Education 2009, any form of physical or mental punishment cannot be administered to a child. कोई भी टाइप के फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट हम लोग, शारीरिक दंड जो हम बोलते हैं, मानसिक शारीरिक दंड बच्चों को नहीं दे सकते हैं। सो वो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद और धारा है? दैट इज द धारा नंबर, आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल 17(1), ये धारा नंबर आर्टिकल 17(1) है, आर्टिकल 17(1), ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन व्हिच सिस्टम regular teachers and the resource teachers take responsibility for the education of differently abled students? यहाँ पे कौन से सिस्टम में बोथ रेगुलर टीचर एंड रिसोर्स टीचर एक साथ काम करते हैं डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन। ऑलरेडी आप जानते हैं ये एजुकेशन जो होगा दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये इंक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव में ओनली रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्स टीचर और रिसोर्सेस अवेलेबल करने के लिए वो रहते हैं। यहाँ पे स्पेशल टीचर इंक्लूसिव में होगा, स्पेशल एजुकेशन में भी स्पेशल टीचर्स होगा, एंड जनरल टीचर्स में जनरल टीचर्स आएंगे, इंटीग्रेटेड में बोथ आएंगे। बिकॉज अभी भी एक क्वेश्चन करके आए थे कि बच्चों को इंटीग्रेटेड करना है यहाँ पे, तो इंटीग्रेटेड टीचर्स यहाँ पे भी होंगे, दोनों टाइप के होंगे। स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम द सेरेब्रल पल्सी है, रिक्वायर्स व्हिच टीचिंग मेथड? उनको कौन से टीचिंग मेथड पे हम पढ़ा सकते हैं? ये बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ सेरेब्रल पल्सी मीन्स सेरेब्रल पैरालिसिस टाइप है। इसका ओरल मेथड है, प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्ले मेथड। सो दिस इज द राइट आंसर। व्हिच वन? दैट इज अ बी, प्लेवे मेथड। खेलते हुए अगर उनको करें तो कुछ बहुत वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट, मोटिवेशन, मोटिवेशन इज अ सेंट्रल फैक्टर, मोटिवेशन इज अ सेंट्रल फैक्टर इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग प्रोसेस को अगर हम क्या करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। सम टाइप ऑफ मोटिवेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लर्निंग। कुछ ना कुछ मोटिवेशन प्रेजेंट रहता है एवरीवेयर में। हु सेड दिस? किसने बोला था? एटकिंसन, कैली, स्किनर, गिलफोर्ड। तो किसने मेंशन किया? दैट इज हमारे कैली ने। कैली ने मेंशन किया कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएनसीआरसी, यूएनसीआरसी मीन्स हो गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड, बच्चों के राइट के अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ने रखा गया, कंपलसरी अनलिमिटेड एजुकेशन कम्स अंडर व्हिच राइट ऑफ ए चाइल्ड? बच्चों के कौन से राइट्स के अंदर कंपलसरी एजुकेशन आता है? दैट इज अ राइट to live, right of development, right to safety, right to participation. Right of development is the right answer. Right of development. Okay, right.
नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following statement is not true about development? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो सटीक नहीं है, उनमें से सटीक नहीं है? दैट इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स मोर रैपिडली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। लाइफ के अर्ली ईयर्स में बहुत ही फास्टली चलता है डेवलपमेंट, ऑकर्स एट डिफरेंट रेट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लर्निंग, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे लाइक लर्निंग प्रोसेस होता है ना, लर्निंग प्रोसेस का इक्वली चलता है नहीं ना, डेवलपमेंट भी इक्वली नहीं चलता है, एवरी पार्ट्स में डिफर करता है, वो बोला गया। डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय हेरिडिटी अलोन? नो, डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक साथ होता है। डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस, एक ऑर्डरली सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट, दैट इज यहाँ पे हेरिडिटी मेंशन एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये ट्रू है बिकॉज ये नॉट में है, नेगेटिव के अकॉर्डिंग है। Next, which of the following is not a law of heredity as propounded by Mendel? कौन सा law of heredity नहीं है? Like begets like law of variation, law of regression, and law of unusualness. That is कौन सा Mendel का law नहीं है? So that is D, law of unusualness. Law of unusualness. Okay, next चलते हैं। A good teacher is to dash provide knowledge and prepare the student for examination। बच्चों को तैयार करता है and provide करता है knowledge को, and prepare the student for the right answer to be written in examination। examination में right answer prepare करने के लिए वो जैसे लिखे प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को। प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग, सही तरीके से लर्निंग वो देता है, जहाँ पे बच्चे फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंट लर्निंग कर सकते हैं, उनमें फैसिलिटीज़ मिल सकता है, वो लर्निंग कर सकते हैं। लास्ट, फॉलो द टाइम टेबल एंड कोर्स स्ट्रिक्टली, वो फॉलो करते हैं टाइम टेबल को एंड कोर्स को स्ट्रिक्टली। तो ये गुड टीचर क्या क्या करेंगे? आई थिंक आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए मुझे बताइएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सी होगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगर फ्रीडम देंगे जितना बच्चों को, वो उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा डेवलप करेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is related to the principles under NCF 2005? NCF 2005 के अंडर पे कौन सा पॉइंट आएगा? स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज इन देयर ओन वे, खुद के हिसाब से बच्चे नॉलेज एक्वायर करेंगे। रोड लर्निंग रिजल्ट्स इन द लॉन्गर रिटेंशन, रोड लर्निंग अगर रट्टा मारेंगे तो बच्चे बहुत टाइम तक याद रख सकेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज़ करेंगे। स्टूडेंट अनेबल टू डेवलप, अनेबल टू डू इन बेटर बाय आस्किंग क्वेश्चन, वो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट उनको हम आस्किंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए उनको नहीं टाइम देंगे, या फिर उनको करने के लिए नहीं देंगे। तो ये कौन सा होगा? 27 का डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एनसीएफ के अकॉर्डिंग हमें ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हेल्प्स इन एक्वायरिंग नॉलेज। अगर बच्चों को रियल टाइम के साथ रियल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है इतना बताएं, देन ये बेटर होगा, ठीक है। 28. Teachers are advised to involve their student in group activities because beside learning they help in conflict, jealousy, aggression and socialization. That is a socialization. Again answer is D. मतलब हम अगर बच्चों को ग्रुप में रखते हैं कोई एक्टिविटीज करने के लिए, तो पढ़ाई को छोड़ के उन्हें क्या मिलेगा? सोशलाइजेशन होगा उनमें। Next question. Knowing the ability of the children to study a new English language textbook comes under which type of evaluation? बच्चों के एबिलिटी को जानते हुए बच्चों को अगर हम लोग एक न्यू इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक देते हैं कि बच्चे उसमें पढ़े, तो ये कौन सा इवैल्यूएशन टेक्निक पे आएगा? कौन से टाइप के इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंडर आएगा? दैट इज अ प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, सबमिटिव। कौन से में आएगा? दैट इज हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये होता है प्लेसमेंट, बिकॉज हम उनका एबिलिटी ऑलरेडी जानते हैं, उनको हम न्यू टेक्स्ट बुक के थ्रू एक प्लेस दे रहे हैं कि तुमको ये चीज़ ऑलरेडी पता है तो ये चीज़ करो और भी सीखो। फॉर्मेटिव नहीं होगा, फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग द क्लास और ड्यूरिंग द सेशन चलता है, डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, एंड सबमिटिव एंड ऑफ द सेशन में होता है। लास्ट क्वेश्चन में आ गए। Which of the following is not a characteristics of the learning activity? Learning activity का कौन सा characteristic नहीं है? Joyful, demonstration by the teacher, challenging, opportunity for the multiple skill development. That is यहाँ पे बोला गया learning activities। तो learning activities में सारा character आता है, but demonstration by teachers not a characteristic पूछा गया कि इसमें से कौन सा चीज़ इसका characteristic नहीं है। Demonstration by teacher is not a characteristic of
दैट लर्निंग एक्टिविटी। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो। एंड ऐसे ही क्वेश्चन रेगुलरली आते रहेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन डालते जाऊंगी आपको जितना हो सके पॉसिबिलिटीज़ में। एंड आज का सेशन कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करिएगा। आपके एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो थैंक यू। एंड मैं हिंदी इंग्लिश बोथ करती हूँ एंड उड़िया समटाइम्स करती हूँ बिकॉज सीटेट के लिए हिंदी में भी प्रिपेयर होना है सो दैट हम हिंदी में ज़्यादा करते हैं। एंड ये सारे क्वेश्चन अगेन इंग्लिश हिंदी में भी आ सकते हैं तो उसके लिए है। आप लोग तो उड़िया मैक्सिमम लोग समझते हैं तो हो जाएगा सो दैट इंग्लिश हिंदी में हमारा चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।